सूरज उग रहा था और उसके साथ एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही थी। राजा विक्रमादित्य, एक जवान और शौर्यवान राजपूत, अपने दुर्ग के बालकन पर खड़ा एक नए मिशन की तैयारी में लगा था। उसकी आंखों में सपने थे और उसका मन एक चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। एक घना जंगल, रात का समय और एक अजीब शक्ति का सामना। वेटल, एक मांत्रिक रूह जो अपने जलते हुए आंखों और भयानक रूप के साथ राजा विक्रमादित्य के सामने प्रकट होता है। उसकी हंसी जंगल के सन्नाटे को तोड़ती है। एक गुप्त गुफा के अंदर योगी कालनाथ अपने आसपास के पुराने ग्रंथों और मांत्रिक चिन्हों के बीच बैठे थे। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को एक ऐसी बात बताई जो उसके अगले कदम के लिए महत्वपूर्ण थी। रानी अनिंदिता, एक 21 वर्ष की सुंदर और समझदार रानी, राजमहल के सुंदर बाग में अपने राज को संभले बैठी थी। उसकी आंखें कुछ अनजाने सपने छुपा रही थी और हाथ में एक किताब थी जो उसके छुपाए राज का प्रतीक थी। गहरे जंगल की पात पार घोड़े पर संवर राजा विक्रमादित्य अपने सफर में आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा एक नई चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार था और उसके हाथ में तलवार का एक झलक था। चांदनी रात, एक वीराना और एक प्रश्न जो जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता था। वेटल अपने वृक्ष पर बैठा था और उसने राजा विक्रमादित्य से एक अनोखा सवाल पूछा जो उसके विवेक और बुद्धि का परीक्षा लेने के लिए था। एक चमकती नदी के किनारे छोटी और अलौकिक प्राणियों का समूह राजा विक्रमादित्य के सामने प्रकट हुआ।